और जिस तरह से ये अन्याय हो रहा है, क्या क्या बोलते हो? देखिए, सेंट्रल ऑब्जर्वर जो यहाँ बैठे हैं उनके साथ हमारी मुलाकात हो गई। अभिनव साहब भी हमारे साथ थे। इलेक्शन तो मैं देख रहा हूँ जिस तरह से हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ के प्रशासन के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर, पॉलिटिकल बॉसेस का बढ़ रहा है। हमें उनसे डर नहीं है। कल हमारा एक प्रमुख जो कार्यकर्ता है, हमारा जो कॉरपोरेटर है सुमन भाई पटेल को जिस तरह से डिटेन कर दिया और अब तक उसको बेल नहीं मिला है। 151 क्या किया उसने? हमने पूरे एविडेंस सेंट्रल ऑब्जर्वर के पास सौंप दिया है कि देखिए यहाँ की पुलिस, यहाँ का प्रशासन किस तरह से दबाव में शिवसेना के प्रमुख लोगों को, जो कलाबेन के लिए काम कर रहे हैं, जो मोहन भाई दिलकर जी के घनिष्ठ मित्र रहे हैं, जो ये पूरा चुनाव प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हिस्सा ले रहे हैं, उनको डिटेन कर रहे हैं और उनको काम करने से रोक रहे हैं। देखिए, अगर ये लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, जिम्मेदारी दोनों बाजू से होती है, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। हमने हमारे लोगों को कहा है कि संयम से काम करिए, पेशेंस रखिए। हमको चुनाव लड़ना भी है, चुनाव जीतना भी है। सामने से पूरा माहौल बिगाड़ने का पूरा प्रयास हो रहा है। खुद ही झगड़े करे, खुद ही केसेस बनाए, खुद ही पुलिस को फ़ोन करो, खुद ही हमारे लोगों को उठाइए। ठीक है, आज हमने सेंट्रल ऑब्जर्वर साहब को पूरी कहानी बता दी है और हमें पूरा विश्वास भी है उनके ऊपर, वो एक्शन भी लेंगे। उसके बावजूद अगर कुछ, ये शिवसेना की कैंडिडेट है, इतना मैं बोलना चाहता हूँ बस। अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा? कुछ ज़्यादा ही? सिर्फ ज़्यादा ही नहीं, ओवरडोज है ये, ज़्यादा से ज़्यादा है। मैं बोला ना, कलाबेन दिलकर जी शिवसेना के उम्मीदवार है, ये भूलना नहीं चाहिए किसी। लगता है वो, उनको लगता है कि इस बार हार पक्की है, तो ये ऐसा कुछ? कलाबेन दिलकर की जीत पक्की है। किसको हारना है उनके सामने हार देंगे, लेकिन कलाबेन की जीत पक्की है। कल 12 बजे यहाँ आदित्य ठाकरे साहब आ रहे हैं, ये भी आपको बताना चाहता हूँ। आदित्य ठाकरे साहब की यहाँ रैली है, उससे भी एक बहुत बड़ा माहौल बन जाएगा। सर, अब जानवर सर से आप मिलकर आए हैं और पूरा यहाँ का हकीकत उनके सामने बयां किए हैं, क्या किस तरह से आश्वासन मिला है, क्या होगा? नहीं, विश्वास दिया है, आश्वासन नहीं दिया है। हमेशा जब इस प्रकार की चुनाव प्रक्रिया होती है तो सेंट्रल से जो ऑब्जर्वर होते हैं, हम उनके ऊपर हमेशा विश्वास रखते हैं। वो पूरी तरह से एक न्यूट्रल तरीके से काम करने का उनको आदत है, उनकी भूमिका रहती है। यहाँ भी जो 2 अधिकारी बैठे हैं, दिल्ली से आए हैं और हमारा उनके ऊपर पूरा विश्वास है। प्रशासन दबाव में काम कर रहा है। नीचे का प्रशासन हमेशा दबाव में ही रहा ना, इसीलिए वजह से तो मोहन भाई दिलकर जी को अपनी जान गंवानी पड़ी। इतना बड़ा उदाहरण आपके सामने है, प्रशासन किस प्रेशर में होता है कि यहाँ के एक सीनियर एमपी जो 7 साल एमपी रहे, उनको अपनी जान को हाथ धोना पड़ा। ये यहाँ का प्रशासन है, हम उनके ऊपर कैसे विश्वास रखेंगे? इसीलिए सेंट्रल ऑब्जर्वर के साथ हम सीधी बात करेंगे। तो सामने वाले जो डराने धमकाने की बात कर रहे हैं, अपने लोगों को किस तरह से आप संयम बरतने की बात करेंगे और जवाब देने की बात करेंगे? नहीं, हम संयम रखेंगे सर। यहाँ से लेके ऊपर और जवाब देंगे 30 तारीख को। सर, यहाँ से लेके ऊपर तक तो जिसकी लाठी उसी के भैंस है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से जो आश्वासन मिला उस पर काम होगा? नहीं, लाठी और भैंस हम भी देख लेंगे, हमारे पास भी है। हमारे पास भी छोड़ दीजिए। सर है सुमन भाई कर्मठ कार्यकर्ता है, दिलकर परिवार से है और वो काउंसलर भी है, और जिस तरह से ये ग्रंथ कहानियाँ बनाकर जिस तरह से उनको पेश करके इस ढंग से आप किया गया है, किस तरह से आप पूरा अनुभव को देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखो, हम लोगों को ये ऑलरेडी इनपुट्स थे कि आखिरी दिन जब चुनाव के आएंगे तब आप लोगों को मेन लीडर्स को, कलाबेन के खास तौर पर मेन जो लीडर है जिनकी भूमिका है चुनाव में, उनको इलीगल डिटेन कर दिया जाएगा या कोई गलत केस खड़े किए जाएंगे, जैसे भी उनको जेल में डाला जाएगा। इसलिए हम बार बार, हमारे जो संगठन है उनमें बार बार हम मैसेज दे रहे हैं
कि चाहे कुछ भी हो जाए हमको कायदे कानून की व्यवस्था को सहयोग करना है, और वो जिस प्रकार डेस्परेशन दिखा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं, वही साबित कर रहा है कि हम लोग जीत रहे हैं। हमें शांति बनानी है, कायदे कानून के साथ चलना है। लेकिन फिर भी मेरा प्रशासन से रिक्वेस्ट है, जो बहुत प्रेशर में नज़र आ रहा है, किसी भी अधिकारी से हम बात करते हैं वो 2 मिनट साइड पे चले जाते हैं फ़ोन लेके, पता नहीं किससे बात करते हैं, क्या बात करते हैं। एक आदमी एक आंसर देने के लिए तैयार नहीं है। कहीं फ़ोन करते हैं, बाद में ही आंसर मिलते हैं। ये कहाँ फ़ोन आ रहे, क्यों फ़ोन आ रहे, हमको नहीं पता है। फिर भी हम चाहते हैं कि ये चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न रहे, क्योंकि चुनाव जितने शांति से संपन्न होंगे, फेयर एंड फ्री संपन्न होंगे, इसी के ऊपर दादरा नगर हवेली के लोगों की छवि का भी सवाल है, हमारे प्रशासन की छवि का भी सवाल है, और यहाँ जो केंद्र से ऑब्जर्वर आए हैं पुलिस और चुनाव आयोग के, उनकी छवि का भी सवाल है। हम सबकी छवि संभालना चाहते हैं। हमें हमारी जनता पे भरोसा है, जनता हमारे साथ है। बहुत बड़ी मार्जिन से कलाबेन जीत रही है। ये सारा जो खेल खेला जा रहा है उसके पीछे केवल यही एक हकीकत है। कल सुमन भाई काल बना हुआ तो एग्जैक्टली सर कल क्या हुआ, सुमन भाई अपने विस्तार में थे रोक मंडी में, बालदेवी का कोई आदमी वहाँ जाता है, वीडियो दिखता है, सुमन भाई के साथ जाकर सामने से गाली गलौज करता है। सुमन चुपचाप सुन रहा है, वीडियो है। बाद में वो तंग आकर पुलिस को वो फ़ोन करता है, सुमन भाई फ़ोन करता है कि मेरे साथ है, क्योंकि हम लोग को ये सब पता था कि हमारे साथ होगा, तो हमारे नेता इसके लिए प्रिपेयर्ड ही थे। उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जानबूझकर झगड़ा कर रहे हैं, आप पुलिस यहाँ भेजिए और यहाँ से इनको निकालिए। पुलिस ने दोनों को बिठा दिया और जो करना था कर लिया। वो एक सामान्य कार्यकर्ता था, और सब जानते हैं कि सुमन भाई कलाबेन के नगरपालिका विस्तार के में बहुत अहम भूमिका निभा रहे, तो उनको डिटेन करना मेन टारगेट था, ऐसा हमको लग रहा है। उनको निकाल, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा एक सवाल ये है कि उनकी धर्मपत्नी 9 बजे से लेकर रात को 3 बजे तक पुलिस अधिकारियों के पास हाथ जोड़ रही है कि मेरी अर्जी स्वीकार कीजिए। अर्जी स्वीकार करने में क्या जाता है? चलो, हमारा सवाल यही इतना है कि ये जो बहन जी जो लिख के आपको दे रही है वो गलत है, तो आपको नहीं सुनना है, नहीं करना है। जो कायदे में होगा वही आपको करना है। लेकिन आप अर्जी ही स्वीकार नहीं करना चाहते कि बस हम आपकी अर्जी नहीं लेंगे, आपको जो करना है वो करें, यह ठीक नहीं था। यह बहुत संदेहजनक व्यवहार था पुलिस का, और हम आशा करते हैं, हम जानते हैं पुलिस के अधिकारी है या प्रशासन के अधिकारी है, वो शायद चाहकर भी निष्पक्ष नहीं रह पा रहे, लेकिन हम उनसे संदेश देते हैं कि आपका जो ड्यूटी है वो निभाइए। इसी के ऊपर आपके छवि बनती है, लोगों के दिल में आपकी जगह बनती है। तो आपको प्रेशर में काम करना है या निष्पक्ष काम करना है, वो तो अब उनके हाथ में ही है। पत्थर मारो थैलो हो गई सर, अगर वहाँ सारी चीज़ें वीडियो शूटिंग हो रही थी, पुलिस वाले ऑब्जर्वर को ये समझा रहे कि ये वीडियो पूरा नहीं है, तो पूरा वीडियो आप दे दीजिए। सिंपल सी बात है ना। मैं अगर ऐसा बोलूँ मैंने किया है, वो आया ही नहीं है, तो मुझे अपना वीडियो देना होता है ना। आप बोलते हो, इससे अच्छा था आप बोलते हो कि ये वीडियो पूरा नहीं है, तो आप वो पूरा वीडियो मुहैया करा दीजिए ना। अगर हमने गलती की है, या हमारा चाहे सुमन पटेल हो, चाहे कौशिल शाह हो, चाहे अभिनव डेलकर हो, अगर हम गलती करते हैं तो हम कायदे कानून से ऊपर नहीं है, और हमें बख्शना भी नहीं चाहिए। जो भी गलती करे, जो भी कायदे कानून को तोड़ता है, उसकी धज्जियाँ उड़ाता है, उस पर एक्शन ज़रूर होना चाहिए। बस हम चाहते हैं कि 3 या 4 दिन बचे हैं चुनाव के। हम ये नहीं कहते कि हम तो जानते ही है कि हम पर देखें, चुनाव के एंगल से देखें तो हमें फ़ायदा ही है, जनता देख रही है। जो बार बार जनता को कहा जा रहा है कि खौफ पैदा करेगी शिवसेना, ये खौफ पैदा करेगी, खौफ कौन पैदा कर रहा है, कौन कायदे कानून से लोगों को डरा रहा है, वो जनता ही देखती है। जनता को मत देने जाना है ना। मैं और अभिनव मत नहीं देंगे तो 2 मत का फर्क पड़ेगा, लेकिन हमारे साथ जो गलत होगा, गलत तरीके से जेल में डालने का काम होगा, तो 2 मत के सामने 20,000 मत हमारे एक्स्ट्रा आ जाएंगे। कुछ में सुमन भाई जो सरपंच है हमारे उधर नगरपालिका के काउंसलर भी हैं, और उनके ऊपर कौन कौन धारा ऐसा लगा हुआ है जिनके अंदर अभी तक उनको जमानत नहीं मिल पा रही है? सुमन भाई बहुत ही शांतिप्रिय आदमी है, कभी उसके ऊपर कोई केस नहीं हुआ था। 4 या 5 टर्म से वो चुनाव जीत रहे, जनता उनको स्वीकार कर रही है। 4 या 5 एक आध वीक पहले उसके विस्तार में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ थोड़ा बोलना चालना हो गया था,
हमको नहीं पता है कि उसका एफआईआर हुआ था या नहीं हुआ था, या दोनों साइड कंप्लेन थी तो दोनों के ऊपर एफआईआर हुए हैं या एक पर ही एफआईआर हुआ, ये नहीं पता है। लेकिन कल उसके बाद में हमने तय कर लिया था कि कोई हमारे साथ झगड़ा करने आएगा तो भी हम उसको जवाब नहीं देंगे, प्रतिकार ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है वो 100 गाली देगा, हमारे मुंह से एक निकल गई तो हमें जेल में बैठना है, ये हमको पता है। तो सुमन भाई ने कल यही किया है, लेकिन फिर भी तो ये हो रहा है, अभी पिछला क्या केस है, लेकिन कल जो उनका डिटेंशन हुआ है वो कल के केस में ही 107 और 151 में किया गया है, इतना हमें पता है।